सलमान खान का ड्राइवर अशोक सिंह वाली बात। सलमान खान के ड्राइवर अशोक सिंह वाली बात क्या है? नहीं, वो एक सलमान खान का हिट एंड रन केस हुआ था। जी। तो ये तो सबको पता चल गया कि सलमान खान की गाड़ी के नीचे वो बेकरी के बाहर कुछ लोग दब गए थे। एक की डेथ हुई, 3-4 इंजर्ड हुए थे। फिर केस वेस हुआ था। फिर बोला सलमान गाड़ी चला रहा था, उन्होंने कहा हम नहीं चला रहे थे। ये भी प्रूव हो गया, गाड़ी में सलमान खान थे, कमाल खान थे, एक सलमान का पुलिस एस्कॉर्ट था, पुलिस ने सिक्योरिटी दे रखी थी। वो उस आदमी की बाद में डेथ हो गई बड़े मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस में। पर हमको आज तक नहीं पता चला कि ये गाड़ी चला कौन रहा था। तो उस जमाने में जब ये हुआ था तब उनके एक ड्राइवर होते थे अशोक सिंह, कुछ दिन बाद या कभी छोड़ के चले गए थे सलमान की नौकरी। तो दबंग की शूटिंग में एक बार मैं सलमान के साथ बैठा था। सलमान के किसी मैन फ्राइडे ने आके बोला कि वो अशोक आया है भाई। तो भाई ने वो भेजो। आया एक आदमी आया, मिड एज 40 के आसपास रहा होगा, थोड़ा सा प्लम्पिश, और वो सर झुका के ऐसे खड़ा हो गया। और सलमान ने ऐसे कहा, बोला था लग जाओ, काम पे लग जाओ। एंड देन अशोक बिकेम हिज ड्राइवर। और मैं सामने ही बैठा था तो मुझे समझ में नहीं आया कि ये काम पे लग जाए, ये क्या काम करेगा। मुझे लग रहा था इसको भी दबंग में फिट करना पड़ेगा मुझे। तो मैंने सलमान के ही किसी करीबी से पूछा कि ये कौन है। तो उनके करीबी ओल्ड टाइमर ने मुझे बताया कि ये सलमान का पुराना ड्राइवर है, भाई को छोड़ के चला गया था और वापस काम करना चाहता है भाई के साथ। ठीक है, ओके, मेरा क्या। फिर मैंने बाकी शूटिंग के दौरान अशोक को देखा सलमान की गाड़ी चलाते हुए। दबंग बन गई, रिलीज हो गई। दबंग 2 मैंने छोड़ दी। फिर मैं अपने लाइफ में बिजी हो गया। 1-2 साल बाद सलमान के हिट एंड रन केस की हियरिंग आई कोर्ट में। तो अब सलमान से रिलेटेड कुछ होता है तो मीडिया में छपता है। तो मुझे मीडिया के सोर्सेस से पता चला कि सलमान के पुराने ड्राइवर अशोक सिंह ने कोर्ट में जाके बयान दिया है कि हिट एंड रन केस में गाड़ी मैं चला रहा था। और कोर्ट ने पूछा कि भाई इतने साल के बाद क्यों आ रहे हो, 10-12 साल हो गए थे शायद। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे सलीम खान ने और सलमान ने समझाया और मेरा ज़मीर जागा है, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ मैं अपनी गलती मान लूँ। पर जैसा मैंने पेपर में पढ़ा, कोर्ट ने उसका बयान रिजेक्ट कर दिया। दे रिफ्यूज टू एडमिट कि ये गाड़ी चला रहा था, एडमिट हिज सरेंडर टाइप्स। और उस केस का फिर क्या हुआ मुझे नहीं पता, क्योंकि कमाल खान तो इंडिया ऐसा भागा इंडिया से, वो कभी लौटा ही नहीं। ओ जाने जाना गाने वाला, वो कभी इंडिया आया नहीं। जो पुलिस एस्कॉर्ट था वो उसकी डेथ हो गई, वो भी छपा है, पब्लिक डोमेन में है। सलमान कहते हैं मैंने गाड़ी चलाई नहीं। तो गाड़ी चला कौन रहा था, ये भारतीय न्यायालय से मेरे प्रश्न है कि भाई टेस्ला तो थी नहीं तभी कि ऑटो पायलट पे चल रही हो, कोई तो चला रहा होगा गाड़ी। तो सलमान के फैंस को ज़रा बता दीजिए गाड़ी चला कौन रहा था, और जिसने वो बेकरी के बाहर लोगों पे गाड़ी चढ़ा दी। और हाँ, इतना ज़रूर पता है कि जब सलमान थोड़े दिन उस चक्कर में जेल वेल गए थे लॉकअप में, तो सलीम खान आके बयान देते थे कि मुझे एसी चलाने में बड़ी तकलीफ़ हो रही है, मेरा बेटा कैसा होगा। तो सलमान जब कोई भी कांड करते हैं, इनका फैमिली आ जाती है इनके डिफेंस में। सलमान कभी जवाब नहीं देते। ही शुड बी क्वेश्चनड ऑन ऑल दीज थिंग। अगर वो गुंडा नहीं है, अच्छा अभी भी जब मैंने बोला कि वो गुंडा है, वो काम पे इंटरेस्टेड नहीं है, वो तो एहसान करता है काम पे आके, तो मीडिया मुझे फोन कर करके परेशान कर रही है कि आपने बोला, आपको डर नहीं लगता। भाई मुझे क्यों डर लगेगा, सच से इतना डरते क्यों हैं लोग इस देश में। और डरते हैं क्योंकि शायद पहले डराया जाता होगा। इसका भी जवाब सलमान खान ने बिग बॉस में दिया है। आपने जैसे कहा कि करियर खराब किया, ये किया, तो सलमान ने नहीं, मैंने कभी नहीं कहा कि सलमान ने मेरा करियर खराब किया, कभी भी नहीं कहा। मैंने जो चिट्ठी लिखी थी उसमें लिखा था इन लोगों ने मेरे सारे प्रोजेक्ट सैबोटाज किए। माई करियर इज मच बिगर देन अ प्रोजेक्ट एंड आई डोंट नीड टू डिपेंड ऑन सलमान खान फॉर माई करियर। इसकी औकात भी नहीं है इतनी कि मेरा करियर खराब कर पाए, क्योंकि मैं बहुत सारे और काम करता हूँ। फिल्म मेकिंग तो एक छोटा सा मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है, बिकॉज आई एम अ स्टोरी टेलर। मेरे शौक है स्टोरी टेलिंग का, तो मैं लिखता रहता। मैं इन पे डिपेंडेंट नहीं हूँ अपने करियर के लिए। तो उसको लोग वर्ड्स चेंज कर देते हैं, ट्विस्ट कर देते हैं, कहते हैं रोको मत, कॉमा जाने दो। तो इनका जो मीडिया है वो कॉमा शिफ्ट कर देता है, कहता है रोको मत जाने दो, मीनिंग चेंज हो जाता है। आपने अपनी फिल्म में भी सलमान खान को तंज कसा बेशरम में,
कि हाँ, चुलबुल वो नाम messaging रखने होती है। से कोई दबंग नहीं हो जाता। हाँ हाँ वो उन्हीं के लिए था। हाँ, उन्हीं के लिए था बिल्कुल। वो उन्हीं के लिए था। एंड उस समय उसकी लंबी कहानी क्या है कि ऋषि कपूर को चुलबुल पांडे टाइप का कैरेक्टर करना था। मैं कहा सर टाइप वाइप क्या होता है, और आपकी फिजिक विजिक है नहीं। अच्छा। हाँ, और हम कॉमेडी फिल्म बना रहे हैं, तो एक काम करो आप चुलबुल नाम रख लो। तो कहते हैं यार फिर तो सेम टू सेम हो जाएगा। मैं कहा चुलबुल पांडे था, अभी अब चुलबुल चौटाला। और जिस तरह की फिल्म थी हमारी स्क्रिप्ट, उसमें एक सीधा साधा पुलिस वाला है और उसकी बीवी करप्ट है, उसको प्रॉड करती रहती है कि पैसे कमा, और उसको नपुंसकता की चोटें मारती रहती है, जलील करती है बार बार। तो उस टाइप का कैरेक्टर था। और उस सीन जब हम शूट कर रहे थे तो एक्शन सीन टाइप था, रणबीर उनके घर में छुपा है। और तो वी थॉट पब्लिक को देख के मज़ा आएगा कि यार बेटे बाप की छाती पे बेटा बैठा है और बोल रहा है सिर्फ चुलबुल नाम रख लेने से कोई दबंग नहीं हो जाता, उसके लिए कुछ करना पड़ता है। तो मैंने कहा और सलमान को तंज मिलेगा, मिले, उसमें क्या है। ये भी तो करते हैं कि आपने दबंग 3 देखी है? मैंने नहीं देखी, लेकिन ट्रेलर देखा है मैंने। दबंग 3 का ट्रेलर ही शुरू होता है, एक होता है पुलिस, एक होता है गुंडा, और हम हैं पुलिस वाले गुंडे। Yes. ये डायलॉग दिया है इन्होंने। भैया सलमान खान, दबंग का तुझे आज तक मतलब ही नहीं पता। दबंग गुंडा नहीं होता है, हाँ, गुंडा तू है। दबंग का मतलब होता है जो किसी से दबे ना, अनपुट डाउनेबल। दबंग इज नॉट गुंडा। दबंग 2 और दबंग 3 इसलिए फ्लॉप हुई है क्योंकि तुम लोग ना उसका मीनिंग चेंज कर दिया। दबंग 2 में आप विजिलेंटे बन गए थे, रैंडम शादी में जाके किसी की गर्दन तोड़ दे रहे थे जिसका कोई लेना देना नहीं। और दबंग 3 में आपने क्या किया वो तो मैंने देखा नहीं। आपका ट्रेलर देख के इतना ख़राब लगा था मुझे, मैं कहा कभी नहीं जाऊँगा देख। और बल्कि आपका जिस दिन सिकंदर का ट्रेलर आया था, उसी दिन ट्रेलर में मैंने फेसबुक पे जाके लिखा था सिकंदर ट्रेलर इज इक्वल टू सलमान खान की सबसे बड़ी वाली टट्टी, हाँ, जो साल में एक बार आती है ईद के दिन। और वही निकली। हाँ, और उसके डायरेक्टर भी बता रहे हैं कि आपकी हरकतें, और आप अपने को एक्टर्स को ला के बिग बॉस पे उनके मुंह से बुलवा रहे हो कि आप बहुत बड़े आदमी हो, बहुत बिजी हो, हाँ, तो इसलिए आप लेट आओगे तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है भाई, प्रॉब्लम है लोगों को। कभी तो काम कर लो यार। एक फिल्म बनाने में 300-400 लोग लगते हैं, सब आके धूप में बैठे रहते हैं सुबह से शाम तक, उनको एक्स्ट्रा पैसे नहीं मिलते इस वक्त के, जो आप बदतमीजी में खर्च करवा देते हो। जैसे दबंग के तो प्रोड्यूसर वो खुद ही थे, तो क्या वो फिल्म तो शेड्यूल के हिसाब से ही बनी होगी ऑफ कोर्स। नहीं, कोई शेड्यूल वगैरह से नहीं है, सलमान की मनमानी है, अपनी सलमान की मनमानी। हाँ, होम बदतमीज, प्रोडक्शन में भी। इसीलिए मैंने बोला बदतमीज आदमी है। ही लाइक्स टू डिस्ट्रॉय पीपल, ही लाइक्स टू ह्यूमिलिएट पीपल, ही इज अ नार्सिसिस्ट ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। ही विल हैव नथिंग नाइस टू से टू एनीवन, मेरे ख्याल से। और औरत के अंदर वो सिर्फ एक मांस का लोथड़ा देखता है। द ओनली वुमेन ही रिस्पेक्ट्स इज हिज मदर। बाकी हर औरत को आप किसी से भी पूछ लो, सब। अभी मैंने संगीता बिजलानी का कोई इंटरव्यू देखा था, उनसे कहा गया कि आपके शादी के कार्ड छप चुके थे। कहते रीज़न क्या था, क्यों टूट गई? तो कहते वो आई डोंट लाइक इट, मुझे कोई बोले कि कपड़े ऊपर पहनो। ये सलमान इज नोन टू डू ऑल दिस, और फिर इस तरह की बातें फैलाते हैं। इज वेरी रिस्पेक्टफुल ऑफ विमेन। ही इज नॉट. He's not. I know much more, but I'll refrain from telling you more and naming names because there is women involved, and it's a matter of respect and dignity. But he looks at women as a piece of meat, and he uses them and throws them, and so he can use them. That's why he's nice to women only. बट उनकी फिल्मों में काम कर चुकी एक्ट्रेसेस या को एक्ट्रेसेस, उन्होंने तो कहा है कि सेट पर फीमेल्स का ध्यान रखा जाता है, ड्रेस कोड भी होता है कि सबको मरने से डर लगता है, सबको मरने से डर लगता है भाई। ये आदमी इतना विंडिक्टिव है, अगर इसके खिलाफ आप कुछ बोल दो तो ये बदला लेने सड़क पे आ जाता है, उनको हैरेस करने लगता है। विवेक ओबरॉय के साथ क्या हुआ था? विवेक ओबरॉय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बोला था ना कि यार मुझे 30-40 बार फ़ोन किया, धमकियाँ दी, इतना ही बोला। और उसने बोला कि यार अगर लड़ना है तो लड़ ले। तो इन अरबाज और सोहेल आ गए थे कैमरे के आगे, कहने हमने चूड़ियाँ नहीं पहन रखी। अरे कर लो कुश्ती यार। ये सलमान को अपने डिफेंस के लिए, जो होता है ना कश्मीर में वो पत्थरबाज जिहादी होते हैं ना, छुप के पत्थर मारते। सलमान खान इतना दबंग आदमी है, इतना सुल्तान है और सिकंदर है, तो ये अपने कर्मों के जवाब खुद दे दे। कोर्ट में नहीं दे सकता, मीडिया में दे दे। कोर्ट में लॉयर्स को भेज देता है और मीडिया के सामने अपनी फैमिली को भेज देता है। वो फैमिली तो उसका बचाव करेगी,
उनकी रोजी रोटी चलती है सलमान से, इनके घर में और किसी के पास टैलेंट कहाँ है? एक सलमान पे तो सब टिका हुआ है। बट अभिनव जी, क्या आप मानते हैं कि कोई इतना, मतलब जैसा आप बता रहे हैं कि सलमान ऐसे हैं वैसे, उसके बावजूद वो रूल तो कर रहे हैं बॉलीवुड को, उनकी फिल्में आ रही है, ये उनकी कौन तय डिमांड है। करेगा? कौन? बॉलीवुड क्या है? कॉपीवुड बोलो तो समझ में आता है। बॉलीवुड क्या है? हिंदी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, और उसमें रूल करना क्या होता है? ये इकोसिस्टम, ये कोई रजवाड़ा थोड़ी है। सलमान की जैसे फिल्म आती है तो कई लोगों को रोजगार मिलता है, लोग काम तो क्या करते हमारी हैं, फिल्मों में रोजगार नहीं मिलता? वो कई लोगों की मदद नहीं भी करते हैं। कोई नहीं, कितने तो एक्टर्स हम ऐसे हैं नहीं जो करते घर क्या? पे बैठे हैं, हम उनको नहीं सलमान करते ने क्या? काम दिया है। देखिए, ये सलमान दिखाते हैं कि वो बहुत लोगों की मदद करते हैं, दो की करते होंगे कैमरे बॉबी के देओल सामने। हमारे सामने है। नहीं नहीं, कैमरे के सामने भाई आपने देखा है मदद करते हुए, तो यानी कि कोई कैमरा था जो रिकॉर्ड कर रहा था। हाँ, ये सब चीज स्टेज की जाती है कैमरे के सामने। जैसे राहुल गांधी बोलते हैं ना कि मोदी जी फोटो ऑप कर रहे हैं, एक्चुअल फोटो ऑप तो राहुल गांधी करते हैं, मेरे को जो लगता है। वैसे ही यहाँ पे भी सब कुछ स्टेज मैनेज्ड है। सलमान का असली रूप कुछ अंदर के लोगों ने देखा है, और मैंने देखा है, और ये बाकी सब जो पब्लिक ने देखा है ना, ये सब परफॉर्मेंस है कैमरा के। ये लोग कैमरे के आगे एक्टिंग चलती नहीं इनकी, तो जिंदगी में एक्टिंग करते रहते। ये बड़े अच्छे आदमी हैं। दबंग 1 में एक डायलॉग है, जब अरबाज की शादी ये लोग टूट जाती है और ये मंडप में जाके शादी कर लेता है, और नीचे आता है, विनोद खन्ना बोलते हैं सलमान से कि कितने गिर चुके हो, समथिंग लाइक दैट, तुम्हारे मुंह पे थूकने का मन करता है। तो वहाँ एक डायलॉग था जो इन्होंने खुद ही बनाया था, इम्प्रोवाइज करके, कि हम कोई गौतम बुद्ध तो है नहीं कि आप हमारे मुंह पे थूके जाएं और हम पूछते जाएं। बाद में वो डायलॉग सेंसर को प्रॉब्लम हुई, उन्होंने कहा आप गौतम बुद्ध नहीं कह सकते, इसको डब करिए। तो सलमान खान ने सजेशन दिया कि इसको गुड बॉय कर देते, और वो है फिल्म में। सलमान बोल रहा हम कोई गुड बॉय तो है नहीं कि आप हमारे मुंह पे थूके जाएं। तो अगर सलमान खान गुड बॉय नहीं है, ये सलमान की ओरिजिनल क्रिएटिविटी, तो क्या है ये बैड बॉय? ये बैड बॉय इनकी इमेज नहीं है, ये एक्चुअली बैड बॉय है। ये बदतमीज आदमी है रियल लाइफ में, और कैमरे के आगे बिग बॉस में जाके बोलता है मेरी इमेज बन गई है। किसका करियर बर्बाद किया है मैंने? जो तो मेरा तो recent- नहीं किया है। मेरे प्रोजेक्ट सैबोटाज किए, मुझे हैरेस किया, ये किया, करियर तो मेरा नहीं बर्बाद किया है। तो मैंने इल्ज़ाम लगाया नहीं, मीडिया ने लगाया है, मीडिया बताए। सलमान खान को लेकर एक चीज जो हाल ही में सिकंदर के डायरेक्टर ने कही थी कि सलमान सेट पर लेट आते थे। सुबह की जो शिफ्ट है उसमें रात को 8 बजे 8:30 बजे आते थे। तो क्या दबंग के सेट पर ऐसा कुछ आपका एक्सपीरियंस रहा? हाँ, दबंग के टाइम पे थोड़ा बेटर था। तब वो शाम को 5 बजे आ जाते थे, क्योंकि 5:30 बजे सूरज डूब जाता था। तो अच्छा। आधे घंटे एक शॉट हो जाए, कहने के लिए रहेगा कि शूटिंग हो जाए, इतना ही फ़र्क था। हो सकता है इनकी शूटिंग, शायद सिकंदर की शूटिंग इंडोर हुई है, तो इंडोर शूटिंग सनडाउन होने के बाद भी पॉसिबल होती है, तो इसलिए वो 8 बजे आते होंगे। पर झूठ नहीं बोला, सलमान आते कब हैं सेट पे? हर प्रोड्यूसर तो इनसे परेशान है, तभी तो ये खुद की फिल्में प्रोड्यूस करते हैं। इनको अच्छा लगता है कि सब इंतज़ार करें, हाँ, थक जाएं, टूट जाएं, जलील हों, तभी आएंगे और काम। इसीलिए मैंने कहा था कि ये काम पे एहसान करता है। तो दबंग के टाइम पर ऐसा कुछ हुआ जब आपको इंतजार हाँ, बहुत करना सारा पड़ा? हुआ। कई बार हम लोग सेट पे बैठे रहते थे धूप में, इंतज़ार करते थे कि भाई आएंगे, फिर भाई आ जाते थे। भाई आके 1-1.5 घंटा कॉफ़ी पीते थे अपनी वैनिटी वैन के बाहर। एन वक्त पे आते थे, 1-2 शॉट हो पाता था किसी तरह भाग भाग के, बस शूटिंग रैप। और एक बार तो मतलब हाईलाइट ये थी कि हम लोग वाई में, पंचगनी में शूट कर रहे थे। बम्बई से 4-4.5 घंटा है यहाँ से रास्ता, और हमें पता था कि सलमान बॉम्बे से आ रहे हैं, पनवेल फार्म हाउस या पता नहीं गैलेक्सी में थे। तो हमें बोला गया था, तो हम मान के बैठे थे कि 2-3 बजे से पहले क्या ही आएंगे, वो पहुँचेंगे ही नहीं। तो पहले तो काफ़ी देर झूठ बोलते रहे कि उनके लोग कि नहीं नहीं वो भाई अपने वैनिटी में, अच्छा ये वैनिटी में ही चलते हैं, बस में चलते हैं, उसमें सो गए हैं, तो वो निकल चुके हैं वैनिटी बम्बई से। हमें तो हम कैलकुलेट कर लेते थे 4-4.5 घंटे में ये पहुँचेंगे, फिर 5 घंटे में शूटिंग शुरू हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। फिर 1-2 बजे तक बोलने लगे कि नहीं अभी निकले नहीं हैं, वो उन्होंने प्लान बनाया हेलीकॉप्टर से आएंगे। तो मैं चलो ठीक है, हेलीकॉप्टर देखते हैं।
तो हेलीकॉप्टर उड़ा क्या, कहते नहीं बस सेंटा क्रूज एयरपोर्ट के लिए, पवन हंस के लिए निकल रहे हैं करते 3-4 बजे के आसपास बोला कि घर से निकल गए, गैलेक्सी से। मैं सन देखता था, अपनी घड़ी देखता था, कैमरामैन को देखता था। तो खैर 5 बज गया, 5 सवा 5, नहीं आया। समझ में नहीं आया कि शूटिंग कैंसिल करें, क्या करें, क्योंकि इतने लोगों को बिल देना होता है। वो लोग तो आए रोज सेट पे और अपना काम करें। तो 5 सवा 5 बजे एक हेलीकॉप्टर की आवाज़ आई, फिर दूर से एक हेलीकॉप्टर आते दिखा। तो भी लग रहा था शूट तो होना मुश्किल है, क्योंकि हेलीकॉप्टर वहाँ लैंड नहीं हो सकता था जहाँ सेट लगा था हमारा। वो हेलीपैड पे लैंड होता, फिर वहाँ से गाड़ी लेकर आती, तो उसमें टाइम लगता। तो नहीं आओ, हेलीकॉप्टर सीधा सेट पे आया। तो 1 सेकंड के लिए मुझे लगा कि शायद यहीं लैंड हो जाएगा, हाँ, और शूट कर पाएंगे। तो हेलीकॉप्टर काफ़ी नीचे आया, 10-15 मीटर की ऊंचाई पे। उसमें सलमान खान ने सबको हाथ हिलाया, हम लोगों को, और ऐसे किया, मतलब कल करेंगे। और फिर हमको फ़ोन पे बता दिया गया उनके लोगों से कि भाई सीधा हेलीपैड से होटल जा रहे हैं, कह रहे हैं कल करेंगे शूट। तो पैकअप। वो तो खुद के प्रोडक्शन की फिल्म थी, खुद ही के घर के तभी तो पैसे लगे थे, अब फिर भी मुझे तकलीफ नहीं थी, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा था, सबका टाइम वेस्ट हो रहा था। जो कितने लोग क्रू मेंबर्स थे, कितनों ने होगा इंतजार किया? 200-250 क्रू मेंबर तो हमेशा रहे। और ये हुआ था क्लाइमैक्स की शूटिंग पे, तो उसमें काफ़ी लोग रहे होंगे। पर पर डे वाले जो लोग होते हैं ना, उनको तो दिहाड़ी मिलती है। पर हमारे जैसे लोग जिनको पूरी फिल्म ख़त्म करके देनी है, एक स्पेसिफाइड, इनका टाइम बहुत वेस्ट होता है। तो ये नॉर्मल है सलमान, और इसका आइडिया ये काफ़ी दिन में शूट कर चुका था। आई हैड अ वेग आइडिया कि अब जो भी लगेगा, किसी तरह फिल्म ख़त्म करनी है। सलमान सेट पर जिम रखते हैं बॉडी, क्योंकि उन्हें बहुत बॉडी के लिए कॉन्शियस है वो। कुछ नहीं करते, वो हाफ पुशअप्स करते हैं, थोड़ा सा कि थोड़ी बॉडी पंप अप हो जाए और थोड़ी उनकी चर्बी और भी ढक जाए, थोड़ा जोश में दिलाने के लिए। बाकी पीछे क्या करते हैं मुझे नहीं मालूम, पर उनकी बॉडी थुलथुल आदमी है। ये मेरे ख्याल से इंजेक्शन डाल के बनाई गई बॉडी है। पुग्गा है, अंदर से हड्डियां गल चुकी हैं, और आई बैग्स हैं, थे तब तो थे दबंग के टाइम पे। बाद में मैंने सुना ऑपरेशन करा लिया। मतलब 8 लाख का बिल था मेरा दबंग का, डिजिटली उनको क्लीन अप करने के लिए। फिर बाद में भी बड़े किस्से सुने मैंने कई फिल्मों में कि उनके 6 पैक नकली हैं, पेंटेड हैं। ये सच बात है। दबंग में जो बॉडी थी वो असली थी? बॉडी तो असली ही है, पर्दे पे जो दिख रही है वो नकली है। उस समय फेस की पेंटिंग ज़्यादा हुई थी, क्योंकि अच्छा। आई बैग्स हटाए गए थे। बट ही वॉज नॉट दिस फैट जितना अब वो हो गए मोटे। और अब तो कई बार रील्स लोग फैन शूट कर लेते हैं ना उनका असली लुक, तोंद बाहर आ रही है, डांस नहीं हो रहा, कूदा नहीं जा रहा। पर दबंग के टाइम पे भी एक चेज सीक्वेंस था जिसमें ना उस बारिश का मौसम था, थोड़ी काई लगी थी, तो इन्होंने मना कर दिया था कि मैं दौड़ूंगा नहीं। कहता है यार काई लगी है, मैं स्लिप हो गया तो देख कितने लोग शूटिंग देखने आए हैं, मेरी इज्जत का क्या रह जाएगी। तो इनसे भागा जाता नहीं, सब बॉडी डबल के शॉट्स होते हैं, इनका चेहरा लगा देते हैं बाद में। एक्शन सीन्स में भी सारे बॉडी डबल्स ही होते हैं? नहीं, उस टाइम पे सलमान वाज आई थिंक 43-44 ईयर्स ओल्ड, ही वुड स्टिल डू सम एक्शन स्टंट्स, बट बेयरली, बहुत सेफ करके चलते हैं। एक खरोच भी आ गई तो नानी याद आ जाती है। तो थोड़ा सा भी कुछ रिस्की दिखेगा तो बॉडी डबल।